जो सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय या जीवन के साथ जो चिपकाव है, मतलब जो जीवन जीना और जीना चाहते हैं, अभी जिया ही क्या है, हमने देखा ही क्या है दुनिया में, ऐसा सोचते हैं। मैं समाप्त ना हो जाऊं इस भय से, जीवन के हर क्षण में चिपक जाना। कई लोग बोलते हैं एक ही तो जिंदगी मिली है, जी लो अच्छी तरह इसको, क्या पता कल वो क्षण रहे या ना रहे। अरे भाई लोग, सबसे बड़ी बात यही समझनी है हमें कि ये क्षण ना रहे, इसीलिए ही आपको इस आध्यात्मिक की जरूरत है, आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। ये क्षण नहीं रहा तो फिर क्या होगा? हमारा अभी उल्टा है कि मैं समाप्त ना हो जाऊं, इसलिए जितना बटोरना चाहते बटोर ले, कुछ छूटे नहीं। बस भगवान छूट सकता है, परमात्मा का ध्यान छूट जाए, परमात्मा का समर्पण छूट जाए, ये चलेगा, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, ये प्रत्यक्ष नहीं है और इसकी प्राप्ति भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए ये छूटना जायज है, ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, यही तो है कि ये क्षण मिट गया, आत्मज्ञान से हम वंचित रह गए, तो हम कभी भी, अंतिम समय है, युग परिवर्तन नहीं, महाकाल का समय है, तो इस समय अगर हम लोगों ने ये नहीं जाना, आत्मज्ञान नहीं जाना और इसी क्षण को जीने में और बटोरने में सब कुछ लगे रहे, तो ये समझ लीजिए कि अगला जन्म भी होगा ना, तो हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे, मतलब जन्म मरण से नहीं छूट पाएंगे। जन्म मरण से छूटने की सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए यही क्षण है, यही जन्म है, इसी जन्म में आप कुछ कर लिए तो कर लिए, अगले जन्म में नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल जिस हिसाब से है, हम देखते आ रहे हैं हर एक युग में, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, अभी कलयुग के समय में वायुमंडल का प्रभाव देख रहे हैं। हम क्या आस रखे हुए हैं कि आने वाला जो वायुमंडल रहेगा अच्छा रहेगा? अगर मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है और हम वापस रीबॉर्न होते हैं जिस वायुमंडल में अभी से हमारे लिए इतना संघर्ष है, तो क्या इस जीवन में हम वापस जब जन्म लेंगे तो क्या संघर्ष नहीं होगा? क्या वायुमंडल दूषित नहीं होगा?